हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 13, 14 एंड 15 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 12 तक समझ लिया। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये सेक्शन समझ आएंगे और डिटेल के अंदर समझ आएंगे कि इसके अंदर हम ये सेक्शंस पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब समझ तो आएंगे वैसे भी ये सेक्शंस, लेकिन ये समझ आएगा कि हम इन सेक्शंस को पढ़ क्यों रहे हैं और पूरा एक लिंक की तरह कि ये पूरा एक्ट चल कैसे रहा है वो आपको समझ आएगा। तो अब हम आते हैं सेक्शन 13 के ऊपर। उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अब देखिए सेक्शन 13 जो है वो क्या बोलता है। यह हमें बोलता है कि इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्डियंस और प्रोबेशन ऑफिसर की जानकारी दी जाएगी। किसको? पेरेंट्स को या फिर गार्डियंस को या फिर प्रोबेशन ऑफिसर को। अब किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के अंदर बोलता है। जब भी किसी बच्चे के ऊपर ये आरोप लगेगा कि उसने कोई लॉ को ब्रेक किया है, मतलब कि वह जो बच्चा है वो कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर है और उस बच्चे को एप्रीहेंड कर लिया गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के अंदर हमेशा वर्ड क्या यूज होगा? एप्रीहेंड। अरेस्ट वर्ड कभी भी यूज नहीं होगा। तो वेयर द चाइल्ड एलिज टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज एप्रीहेंडेड, द ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। तो जो भी ऑफिसर जिसको ये पदवी मिली होगी, कौन सी? चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की, उस पुलिस स्टेशन के या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट टू विच सच चाइल्ड इज ब्रॉड, जिस यूनिट के अंदर उसको लाया गया जिस बच्चे को, शेल एज सुन एज पॉसिबल। तो जितने जल्द से जल्द हो सके उस बच्चे को एप्रीहेंड करने के बाद उस बच्चे की एप्रीहेंशन की खबर, न्यूज़, नॉलेज किसको देनी है? उस बच्चे के पेरेंट को या फिर गार्डियन को, जो भी उस बच्चे के गार्डियन है, इफ दे कैन बी फाउंड, अगर वो मिलते हैं तो, एंड डायरेक्ट देम टू बी प्रेजेंट एट द बोर्ड बिफोर विच द चाइल्ड इज प्रोड्यूस। और उनको डायरेक्शन दी जाएगी कि वो बोर्ड के सामने प्रोड्यूस, मतलब प्रेजेंट हो जहां पे भी उस बच्चे को प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड 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 मतलब ये चीज साथ साथ होगी क्या? द प्रोबेशन ऑफिसर। तो दोनों लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पेरेंट या गार्डियन को, और साथ ही साथ प्रोबेशन ऑफिसर को भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इफ नो प्रोबेशन ऑफिसर इज अवेलेबल, और मान लीजिए कि कोई प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है। अब आप पूछेंगे प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है? तो सेक्शन 2 को देखिएगा, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है। अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन विद इन 2 वीक्स टू द बोर्ड, कि वो 2 हफ्ते में सबमिशन करेगा और प्रिपरेशन करेगा बोर्ड के पास। अ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंटेनिंग। अब ये जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इसके अंदर क्या होगा? ये अपने अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन करेगी रिगार्डिंग द एंटीसीडेंट्स एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड, की क्या क्या उसका बैकग्राउंड है, कौन कौन उसके मतलब फैमिली में है, ये सब चीज़ों की उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी और बाकी सभी सरकमस्टांसेस निकाले जाएंगे जो भी हेल्प करें उस बोर्ड को इंक्वायरी करने के लिए। अब यहाँ पे वर्ड हमेशा इंक्वायरी यूज होगा, ट्रायल वर्ड यूज नहीं होगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। सो रिमेंबर दीज 2 वर्ड्स, एप्रीहेंशन एंड इंक्वायरी। इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट nowhere word arrest and trial will be used. Instead of these 2 words, apprehension and inquiry word will be used respectively. ठीक है। फिर वेयर अ चाइल्ड इज रिलीज ऑन बेल। अब मान लीजिए ये तो आपने उसको अप्रीहेंड कर लिया, अब उस बच्चे को अगर बेल के ऊपर रिलीज कर दिया तो जो प्रोबेशन ऑफिसर है या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है वो शेल बी इन्फॉर्म बाय द बोर्ड, तो उनको खबर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा। तो ये चीज़, ये 2 बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स, गार्डियन और प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस बच्चे के रिगार्डिंग, जो हमें सेक्शन 13 में दी गई है। सो सेक्शन 13 में इतनी सी बात बोली गई है। अगर आपको इस सेक्शन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरी। अब हम आते हैं सेक्शन 14 के ऊपर, इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब उसकी इंक्वायरी की जा रही है, मतलब कि ट्रायल चलाया जा रहा है किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। और किसका चलाया जा रहा है? जो बच्चा कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर है। कन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब जिसने कोई लॉ ब्रेक किया है या उसके ऊपर इस तरीके की कोई एलिगेशन लगी है। तो सब सेक्शन 1 बोलता है वेयर अ चाइल्ड एलिज टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसके ऊपर भी इस तरीके का आरोप है जिस भी बच्चे पे कि उसने कोई लॉ ब्रेक किया है और उसको बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। द बोर्ड शेल होल्ड एन इंक्वायरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो अब बोर्ड जो है अपनी इंक्वायरी जो है इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से करेगा।
and may pass such orders in relation to such child as it deems fit under section 17 and 18 of this act। और फिर वो जो पूरी इंक्वायरी करने के बाद सेक्शन 17 या सेक्शन 18 किसके, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से अपना ऑर्डर पास कर देगा। कौन, बोर्ड जो है। उसके बाद सब सेक्शन 2 बोलता है द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन, अब जो इंक्वायरी चलेगी इस सेक्शन के अंदर, शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। तो जिस भी दिन बच्चे को पहली बार प्रोड्यूस किया जाएगा उस बोर्ड के सामने, उसके विद इन 4 months के अंदर बोर्ड की ये ड्यूटी है कि उसको वो जो इंक्वायरी है उसको खत्म करना है। नहीं तो मतलब मान लीजिए वो टाइम पीरियड एक्सटेंडेड कर दिया फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 more months, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 महीने के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। मतलब 4 महीने में कंप्लीट करना है, 4 महीने में नहीं हुआ तो उनको 2 महीने का और टाइम मिल जाएगा बोर्ड के पास। हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग फॉर सच एक्सटेंशन, कि भाई क्यों उनको उसका रीजन लिखेंगे कि क्यों उन्होंने 4 महीने में खत्म नहीं की और 2 महीने एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। तो बेसिकली 4 महीने में ख़त्म करना है और मैक्सिमम 6 महीने में ख़त्म करना है। फिर अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस। अब हीनियस ऑफेंसेस कौन से होते हैं, 7 साल या उससे ऊपर के जिसके अंदर सजा होती है अंडर सेक्शन 15। तो एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट होगी जो कि हीनियस ऑफेंसेस होंगे सेक्शन 15 के हिसाब से। शेल बी डिपोज ऑफ बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। तो उनको 3 महीने के अंदर अंदर करनी होगी अगर वो हीनियस ऑफेंसेस हो। फिर बोलता है इफ द इंक्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 2, ये जो सबसेक्शन 2 की जो इंक्वायरी थी फॉर पेटी ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस कौन से, जिनकी सजा 3 साल या 3 साल से कम की है, रिमेन्स इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर एक्सटेंडेड पीरियड द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। मतलब कि जो एक्सटेंडेड पीरियड है, जो 2 महीने का पीरियड बढ़ाया गया था, उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि वो इनकंक्लूसिव रह जाती है, उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता, तो ये मान लिया जाएगा कि वो प्रोसीडिंग जो है वो टर्मिनेट हो गई है। कौन से ऑफेंसेस के अंदर, पेटी ऑफेंसेस के अंदर। लेकिन प्रोविजन देता है दैट फॉर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस, लेकिन जहाँ पे 3 साल से ऊपर के अपराध हैं, मतलब सीरियस में 3 साल से 7 साल के होते हैं और हीनियस में 7 साल से ऊपर के होते हैं। इन केस ऑफ द बोर्ड रिक्वायर्स फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कम्प्लीशन इंक्वायरी, और उनको टाइम चाहिए, वो तो लिया ही लिया उन्होंने, उसके अलावा और टाइम चाहिए इनको। द सेम शैल बी ग्रांटेड बाय सीजेएम और एज अ केस में भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कि भाई 6 महीने का टाइम हो गया उसके बाद भी नहीं खत्म हुआ, तो अगर सीजेएम या सीएमएम अगर उनको टाइम पीरियड दे रहा है तो वो आगे उस पीरियड को बढ़ा सकते हैं, उसका रीजन लिखा जाएगा। फिर सबसेक्शन 5 बोलता है द बोर्ड शेल टेक द फॉलोइंग स्टेप टू इंश्योर फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी नेमली। अब देखिए बोर्ड जो है इन स्टेप्स को लेगा ताकि जो उनका इनकी जो इंक्वायरी है वो एकदम फेयरली चले और जल्दी चले, स्पीड में चले। तो क्या क्या है वो बोलता है एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द इंक्वायरी, मतलब जब इंक्वायरी शुरू हो रही होगी, द बोर्ड शेल सेटिस्फाई इटसेल्फ, तो बोर्ड अपने आप को सेटिस्फाई करेगा दैट द चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड टू एनी इल ट्रीटमेंट बाय द पुलिस। तो वो इंश्योर करेंगे कि ये जो बच्चा है इसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं किया जा रहा पुलिस के द्वारा और बाय एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा, इंक्लूडिंग अ लॉयर और प्रोबेशन ऑफिसर, की भाई जो उसका लॉयर है या फिर जो प्रोबेशन ऑफिसर है कहीं वो तो इल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा उसके साथ। एंड टेक करेक्टिव स्टेप इन केस ऑफ सच इल ट्रीटमेंट, और अगर इस तरीके के इल ट्रीटमेंट कोई भी हो रहे हैं तो वहाँ पे वो जो बोर्ड है वो करेक्टिव स्टेप्स लेगा कि जो उसके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है वो खत्म हो। फिर बी के अंदर बोलता है इन ऑल केसेस अंडर दिस एक्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन सिंपल मैनर as possible and care shall be taken to ensure that the child against whom the proceedings have been instituted is given child friendly atmosphere during the proceeding। की भाई जब पूरा केस चलेगा, मतलब जो भी केस चलेगा सेट के अंदर, तो जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो सिंपल मैनर के अंदर होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा सिंपल हो सके, जितना पॉसिबल है उतने से उतनी सिंपल होनी चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए है कि जिस भी बच्चे के अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग चल रही है वो एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर में चले, मतलब उसके आसपास इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि वो चाइल्ड फ्रेंडली हो, वो बच्चा वहाँ पे आके डरे ना, सहमे ना, इस तरीके का माहौल ना हो, उसको वहाँ पे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इस तरीके का माहौल होना चाहिए। फिर एवरी चाइल्ड ब्रॉड बिफोर द बोर्ड शेल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द इंक्वायरी। ये हर एक बच्चे को जिसको भी बोर्ड के सामने लाया जाएगा उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसको सुना जाए कि भाई क्या हुआ था या आपने क्या किया था, जो भी चीज़ है, एंड पार्टिसिपेट इन इंक्वायरी, और उसकी जो पार्टिसिपेशन है उस पूरे ट्रायल के अंदर वो ली जाएगी। केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस शेल बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड थ्रू समरी प्रोसीडिंग एज पर प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी। तो जो भी पेटी ऑफेंसेस वाले
प्रोसीडिंग्स होंगी, उनकी जो प्रोसीडिंग है वो समरी प्रोसीडिंग्स के हिसाब से चलेंगी, जिसको हमने सीआरपीसी के अंदर समझ रखा है। और जो सीरियस ऑफेंसेस होंगे शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर ट्रायल इन सम्मन केसेस। तो जो उनसे ट्रायल सम्मन केसेस के अंदर चलते हैं वही यहाँ पे सीरियस ऑफेंसेस के अंदर चलेंगे। और हीनियस ऑफेंसेस के अंदर अगर वो बच्चा 16 साल से कम की उम्र का है तो उसको क्लॉज ई के हिसाब से चला जाएगा, मतलब सम्मन ऑफेंसेस के हिसाब से चलाया जाएगा। और अगर वो बच्चा 16 साल से ऊपर का है जिस दिन, मतलब जिस भी दिन वो ऑफेंस हुआ था, तो फिर उसको सेक्शन 15 के हिसाब से चलाया जाएगा। अब सेक्शन 15 क्या है वो हम देखेंगे। सेक्शन 15 क्या बोलता है, इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंस। अब ये पर्टिकुलर ऑफ हीनियस ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसे हीनियस ऑफेंसेस जो कि 16 साल से ऊपर के बच्चे के द्वारा किए गए हैं। तो इन केस ऑफ heinous offences alleged to have been committed by the child who has completed or is above the age of 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment with regard to his mental and physical capacity to commit such offense। तो एक जो बोर्ड है वो सबसे पहले क्या करेगा, अगर वो बच्चा 16 साल या 16 साल से ऊपर का है जिसके लिए भी उसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो बोर्ड जो है प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेगा किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि भाई वो जो बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल से ऊपर की है या 16 साल की है, उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी कैसी है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, कि भाई दिमागी तौर पर या फिजिकली तौर पर क्या वो उस ऑफेंस को कमिट कर सकता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और क्या उसको समझ आ रहा है कि अगर इस तरीके का अपराध मैं करूंगा या इस तरीके का एक्ट मैं करूंगा तो इसके नतीजे क्या होंगे। एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच द एलिजिबली कमिटेड द ऑफेंस, और ये भी देखा जाएगा कि किन हालातों में, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो ऑफेंस उस बच्चे ने कमिट किया। एंड में पास ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 और सेक्शन 18। ये सब देखने के बाद, मतलब एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट करने के बाद, जो बोर्ड है वो सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 के हिसाब से अपना ऑर्डर पास कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो बोलता है कि सच एन असेसमेंट द बोर्ड में टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और साइको सोशल वर्कर्स और अदर एक्सपर्ट्स। और ये सब करने के लिए जो बोर्ड है वो किसका हेल्प ले सकती है, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकती है, क्योंकि वो अच्छे से बता पाएगा कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, ये साइको सोशल वर्कर्स से या फिर किसी और एक्सपर्ट से जो भी उनको ठीक लग रहा है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रीलिमिनरी असेसमेंट इज नॉट अ ट्रायल। और यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि ये जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है ये ट्रायल नहीं है, बट is to assess the capacity of such child to commit and understand the consequences of the alleged offense। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इतना समझा जा रहा है कि ये जो जिस बच्चे ने अपराध कमिट किया है क्या वो उसको समझ पा रहा है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या उसने क्या अपराध किया है। अगर मतलब बस सिर्फ इतना चेक करने के लिए देखा जाएगा प्रीलिमिनरी असेसमेंट को। तो सबसेक्शन 2 बोलता है वेयर द बोर्ड इज सेटिस्फाई ऑन प्रीलिमिनरी असेसमेंट। अब बोर्ड जो है अपने जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट जो सेटिस्फाई हो गया कि जो मैटर है वो डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए बोर्ड के द्वारा, तो बोर्ड जो है प्रोसीजर फॉलो करेगा जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके सम्मन केसेस का, जो कि हमें सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर ऑफ बोर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर शैल बी अपीलेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 101। तो ये जो बोर्ड का जो भी मैटर उसने डिस्पोज ऑफ किया है ये अपीलेबल होगा सेक्शन 101 के सबसेक्शन 2 के हिसाब से। अभी जब हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे तब हम इस सेक्शन को देखेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। और ये जो असेसमेंट यहाँ पे बोला गया, ये असेसमेंट भी उतना ही पीरियड में हो जाना चाहिए जो कि सेक्शन 14 के अंदर बोला गया था। 4 महीने 6 महीने वाली बात जो बोली गई थी वो चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 सेक्शंस को समझा, सेक्शन 13, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15। हम इसके अंदर ज़्यादा सेक्शंस इसलिए नहीं समझ रहे ताकि अगर हम एक बारी में इतने सारे सेक्शन समझेंगे तो हमारे लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होगी कि हम उसको दिमाग में रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े थोड़े करके अगर हम सेक्शंस को समझेंगे तो हमारे लिए भी ईजी रहेगा और हमें अच्छे से याद रहेगा। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के यहाँ पे हमने 3 सेक्शन समझे, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम पूरे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए, ये आपकी हेल्प करते रहेंगे। इसके अलावा हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इनकम टैक्स एक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन भी बच्चों को इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की ज़रूरत, मतलब अभी आजकल बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक तो एलएलबी के पेपर्स के अंदर आता है, उसके अलावा एडीपीओ एपीपीओ के एग्ज़ाम के अंदर आता है, जुडिशरी में इतना ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।